है दरभंगा हाउस। पटना यूनिवर्सिटी का पीजी और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई यहाँ होती है। और ये दरभंगा हाउस जो है वो गंगा के किनारे है। इसमें माँ काली का एक मंदिर भी है, इसलिए शनिवार को यहाँ ज्यादा भीड़ होती है। और ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, बाप रे बाप। पीएमसीएच का ये नवनिर्मित बिल्डिंग जो कि वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट हॉस्पिटल होने जा रही है ताइवान के बाद में, जहां की 5,600 बेड की सुविधा रहेगी। और ये सामने है इंदिरा गांधी हार्ट इंस्टीट्यूट। अभी दरभंगा हाउस के अंदर में एक काली मंदिर है, उस काली मंदिर की बहुत महत्ता है। और वहां जाने के लिए अभी सामने का गेट को बंद कर दिया गया है, इसलिए पीछे से जाते हैं लोग गंगा किनारे निकलने के बाद में। तो अभी गंगा का दृश्य देखना है। और ये देखिए नवनिर्मित अट्टालिकाएं पीएमसीएच की। और ये देखिए कारों का भीड़, जो लोग आए हैं हॉस्पिटल में और माँ काली का दर्शन करने के लिए। और ये दरभंगा हाउस के पीछे बंसी घाट की ओर निकल रहे हैं। आज माँ काली की पूजा के लिए भीड़ ज्यादा है, बाइक ज्यादा आई है, इसलिए भाई भक्ति भाव में तो भीड़ होती ही है। और ये रहा बंसी घाट, और ये रहा फूल पत्ती का व्यापार। भगवान की पूजा के लिए यहाँ पे सभी चीज उपलब्ध रहती है। पंडित जी भी उपलब्ध रहते हैं। आइए पता लीजिएगा। ये देखिए पूजा पाठ की सभी सुविधाएं हैं। जय माँ काली, जय जय माँ। आजकल व्यक्ति लोग इतना सुविधाजनक हो गया है कि मुझे जूता उतार के ऊपर जाने में संकोच हो रहा है, और मन में है भक्ति भाव। अच्छा, तो फिर कभी आएंगे। और ये है माँ गंगा, और ये है द्वार काली मंदिर का दरभंगा हाउस में। अभी गंगा का जल बहुत घट गया है, नहीं तो गंगा के जल से तो ये सीढ़ी डूबी हुई रहती है। इसे काली घाट कहें या दरभंगा हाउस कहें, जो कहें। और वो है सामने जेपी गंगा पथ, जो कि दीघा से दीदारगंज के लिए 22 किलोमीटर की अशोक राजपथ के पैरेलल बनाई गई है, गंगा में पिलर खड़ा करके। ये है 100 वर्षों पुरानी पटना कॉलेज का पीछे का द्वार। फ्रंट द्वार इसका अशोक राजपथ पर है। आज पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन का इलेक्शन भी है। और ये देखिए घाट किनारे पटना कॉलेज घाट का भी बोर्ड लगा हुआ है। तो आज की मॉर्निंग वॉक मेरी हो रही है इसी घाट पर। आज का दिन है 29 मार्च 2025 और दिन है शनिवार। दरभंगा हाउस के पीछे बंसी घाट से चलते हुए मैं आ गया काली घाट, पटना कॉलेज घाट। और उसके बाद जो अब मैं आ रहा हूँ वो है कृष्णा घाट। कलेक्ट्रेट घाट से लेकर राजा घाट, गाय घाट तक 22 घाट है, जो कि बहुत ही सुंदर बनाई गई है। और यहाँ सीढ़ियाँ भी हैं और बहुत सुंदर ढंग से घाट को व्यवस्थित की गई है। उन घाटों की लंबाई प्रायः 50-60 मीटर होती है। सबसे छोटी घाट तो रोशन घाट है, जो मात्र 25 मीटर की चौड़ाई की है। लेकिन ये कृष्णा घाट जो है ये सबसे बड़ी लंबी घाट है, जो कि करीब 119.5 अर्थात आप कह सकते हैं कि ये 120 मीटर लंबी घाट है। और यहाँ पे जेपी मेरीन पथ की कनेक्टिविटी दी गई है अशोक राजपथ से, इसलिए इस कृष्णा घाट
का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये रहा कृष्णा घाट का इतिहास, अंग्रेजी में भी है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में पढ़ लीजिए। साइंस कॉलेज के पास स्थित कृष्णा घाट का इतिहास 300 साल पुराना है। तो भाई नदी किनारे कचरा न डालें। तो अब ये कृष्णा घाट का नज़ारा, और कृष्णा घाट के बाद मैं पहुंचने वाला हूं गांधी घाट। पूजा पाठ तो चल ही रहा है। ये बहुत अच्छी कलाकृतियां बनी हुई है कृष्णा घाट से गांधी घाट की ओर। इसमें हमारी झांकी और संस्कृति की झलक मिलती है। ये पटना यूनिवर्सिटी के पीछे का, NIT के पीछे का, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पीछे का भाग है। इस दीवालों को पेंटिंग के जरिए बहुत सुंदर बना दिया गया है और आकर्षित बना दिया गया है। और ये देखिए गंगा की अविरल धारा बह रही है। उस पार नाव से लोग जाते हैं, चाय पीकर टहल कर फिर नाव से आ जाते हैं। भाड़ा भी मात्र 40-50 रुपया लेते हैं नाविक वाले लोग, और उस पार जाके फिर इस पार ले आते हैं। ये पानी पीती हुई बालिका, ये खिड़की से झांकता हुआ बिल्ली, और ये आदिवासी बालक अपनी माँ के साथ में, और ये पढ़ती हुई छात्रा। ये है वो गांधी घाट, पहले का नाम। अब तो लोग इसे NIT घाट भी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी के देहांत के बाद में उनकी अस्थियां भारत के विभिन्न जगहों पर जल में प्रवाहित की गई थी, तो उसमें एक ये स्थान भी था, इसलिए इस घाट का नाम गांधी घाट रखा गया। और फिलहाल ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जो पहले नाम था BCE बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका नाम बाद में हो गया NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसके नाम से भी इस घाट को बोला जाता है NIT घाट। और हमारे मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार तो इसी कॉलेज से इंजीनियरिंग किए हैं, इसलिए उनकी जरा विशेष कृपा है इस जगह को सौंदर्यीकरण देने में। लोग स्नान कर रहे हैं। हाँ, गर्मी तो आ ही गई है। तो ये रहा गांधी घाट, जहाँ की आज मेरे मित्र को यहाँ इच्छा है गंगा आरती देखने की। 52-53 साल पुरानी दोस्ती है। केमिकल इंजीनियरिंग में BIT सिंदरी में 1972 में हम लोगों ने एडमिशन लिया था। मैं तो भाई चला गया था इलेक्ट्रिकल में सेकेंड ईयर में, लेकिन वो उज्जवल ऋत्विक रह गया केमिकल में ही। तो ये देखिए गांधी घाट, जहाँ की मैं उसे आज घुमाने के लिए लाऊंगा संध्याकालीन वक्त में 6 बजे। सफाई कर्मियों को जब सफाई करते हुए देखता हूँ तो मन खुश हो जाता है। बाप रे, कितनी तत्परता से ये लोग सफाई कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि काम में नहीं होता है। काम तो हो ही रहा है। देखिए ना, पानी का टैंकर आया हुआ है, पानी छिड़क रहे हैं, झाड़ू लेके सफाई कर रहे हैं, कोना कोना में एकदम पानी दे रहे हैं, और बिना मतलब का लोग हल्ला करते हैं कि सफाई ये ना होता है। ये है गांधी घाट। दाह संस्कार के बाद मुंडन की प्रक्रिया यहाँ होती है। गांधी घाट से उस पार जाने के लिए ये अनऑथोराइज नौका चलती है, जिसमें 40-50 रुपया भाड़ा लगता है, जिसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिया जाता है। फिर भी अपनी सुरक्षा अपने हाथों में लोग उस पार जाते हैं और फिर टहल के इस पार आ जाते हैं।
वैसे सरकार की ओर से, टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से एक ये क्रूज है छोटी सी, जिसमें 210 रुपया लगता है और संध्या समय 45 मिनट की इसमें यात्रा होती है। तो शाम के वक्त में क्रूज पे भी आप कर सकते हैं यात्रा। पहले 300 रुपया थी रेट, लेकिन अब जो है से 210 रुपया हो गई है GST मिलाकर। यहाँ रेस्टोरेंट भी है, खाने पीने की भी सुविधा है, टॉयलेट भी है। या कह सकते हैं कि गांधी घाट वेल सेटल घाट है। और ये रहा महात्मा गांधी जी का अस्थि जहाँ प्रवाहित की गई थी, उनका ये हे राम बना हुआ है। और वो NIT का पिछला भाग है, जो क्रूज चलती है उसका नाम है MV गंगा विहार। इस पर आप जन्मदिन भी मना सकते हैं, कुछ एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी आ सकते हैं। और ये है भगीरथ विहार, जिसको आप बुक कर सकते हैं शादी वगैरह के लिए भी, या कोई फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। अब धूप कड़ी होने लगी है। ये देखिए वो क्रूज। यहाँ पे सुबह में योगा का कार्यक्रम होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये है गंगा का जल, गंगा। ये है भगीरथ विहार। इन घाटों पर शौचालय की व्यवस्था है और बहुत सुंदर ढंग से पेंटिंग की गई है। ये है गांधी घाट के बाद में बरहरवा घाट, जहाँ के फ्यूचर में प्लानिंग है 3D शो दिखाने का गंगा के बारे में। यहाँ पर भी लोग सुबह में एक्सरसाइज और योगा करते रहते हैं। और अभी तो जल स्तर देखिए उतनी दूर चली गई है, लेकिन ये बरसात के महीने में जब जल स्तर बढ़ता है तो ये पूरा घाट डूब जाता है। और उस पार से दियारा से लोग ताजी ताजी सब्जियां लाते हैं इस बार हाट ले जाने के लिए। और यहाँ पे तो सुबह में ताजी ताजी सब्जियों का अंबार लगा रहता है। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग यहाँ से सब्जियां खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। ये है हॉस्टल का बैक साइड, ये है बिल्डिंग। और अब मैं बरहरवा घाट से दाहिनी निकल जाऊंगा NIT के हॉस्टल के बीच से होते हुए। दोनों तरफ हॉस्टल है, जो नदियों के नाम पे हॉस्टल बनाई गई है। ये है बरहरवा घाट। देखिए ताजी ताजी सब्जी उस तरफ से आई है और ये लोग अब ले जाएंगे मुसल्लपुर हाट ले जाएंगे। मेहनत तो भाई कठिन मेहनत होती है। हम लोग इतनी आसानी से सब्जी खरीद लेते हैं, लेकिन इन लोगों का मेहनत देखिए। सुबह से सब्जी लेके आते हैं, हाट ले जाते हैं, फिर बिक्री करते हैं। इतना आसान नहीं है छोटा मोटा व्यापार करना भी या बड़ा व्यापार करना भी। ये है NIT का पूरब साइड। और ये है छात्रावास। कई छात्रावास है, 10 छात्रावास है। ये कोसी हॉस्टल है। इस तरह की और भी छात्रावास इधर उधर जहाँ पे छत्र बना हुआ है वहाँ पे छात्रावास बनी हुई है। अच्छा, तो वीडियो खत्म हो रहा है। अब मैं इसे बंद करता हूँ अपने मित्र को दिखाने के लिए।